तो आपके पास में एक स्टार्टअप आइडिया है या फिर करंटली आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना पिच डेक बना सकते हैं। पिच डेक एक प्रेजेंटेशन है जो कि आप इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे और जहां से पता लगेगा आपका बिजनेस क्या करता है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। बेसिकली पिच डेक में कंसाइज इंफॉर्मेशन होती है आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में कि करेंटली आप क्या कर रहे हो और कहां तक आप पहुंच सकते हो, इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है, आपकी यूएसपीज क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें। तो अक्सर आपने शार्क टैंक देखा होगा जहां पे लोग आते हैं अपना आइडिया पिच करते हैं, तो ये पिच डेक भी उसी की तरह होता है जहां पे आप अपना आइडिया पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बात करनी है प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसी मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि लोग फेस करते हैं, फिर आप बताओगे कि आपके पास उसका क्या सॉल्यूशन है और आप ये भी बता सकते हो कि आपने कैसे बताया कि ये असली में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भी या फिर नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं और उसके लिए आपने एक एडटेक ऐप बना दी है, तो एडटेक ऐप तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप में ऐसा क्या है और क्या आपकी एडटेक लोग पसंद करते भी है या फिर नहीं करते। एडटेक जिनको नहीं पता, एडटेक का मतलब जो ऑनलाइन कोर्स बेचने वाली ऐप होती है वो। तो सिंपल सी बात आपको यहां पे बात करनी है, प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या क्या चीजें खराब है मार्केट के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है और आपका प्रोडक्ट कैसे हीरो बन के उसके बीच में आ रहा है, कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे जा रहे हो। यहां पे एक छोटी सी चीज की कोशिश जरूर करना कि रियल लाइफ एग्जांपल्स देना, मतलब ऐसी हवा में मत, सपोज दिस XYZ इज दिस। अगर जैसे आप इंडिया के अंदर दे रहे हो प्रेजेंटेशन, तो एग्जांपल देके चलना कि जैसे राम था हमारा ये बंदा, इसको हमने किया, उसने ये यूज़ किया, राम को बहुत दिक्कत आती है। राम की जगह एल्फ्रेड मत कर देना, ठीक है ना, और उसकी फोटो अंग्रेजों वाली मत लगा देना अगर आपका प्रोडक्ट इंडियन ऑडियंस के लिए है तो। मतलब ये छोटी सी कॉमन सेंस से लगानी है। उसके बाद आपको बताना है कि आप में ऐसा यूनिक क्या है, क्योंकि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, समझ गया मैं, पर आप ही दे रहे हो, मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है क्या? ऐसा क्या आप में अलग है जो कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता? ऐसा क्या अलग है आपके अंदर? ठीक है, तो यहां पे आपको अपनी यूएसपीज बतानी है कि आप कैसे अलग हो, क्या आप में ऐसी सुपर पावर है। उसके बाद आपको अपने कंपटीशन के बारे में बताना है कि कंपटीशन क्या कर रहा है और आपने ऐसा क्या एंट्री बैरियर बना रखा है कि कंपटीशन कल को वो चीज़ नहीं शुरू कर देगा। ऐसा अगेन मैं कहूँगा ये भी एक तरह की यूएसपी है, पर ये इंटरनल यूएसपी है, ये दुनिया को नहीं पती है, पर आपके पास ही है वो सुपर पावर। तो मैंने एक बहुत टाइम पहले एंट्री बैरियर के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप उसको देखना। उसके अंदर डिटेल के अंदर मैंने बहुत सारे लिस्ट ऑफ एंट्री बैरियर बताए और पूरा डिटेल के अंदर बताने की कोशिश करी है। तो आपको अपने एंट्री बैरियर बताने हैं और आपको ये भी बताना है कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा है और कैसे आप कंपटीशन को रोक सकते हो। अगर कंपटीशन कल को आता भी है तो कैसे आप ज़्यादा तेज़ी से स्केल कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप, रेवेन्यू मॉडल। अब आपको बताना है आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, आप कैसे पैसे कमाने वाले हो, कहां से पैसा आएगा, कितने मार्जिन पे आप ऑपरेट करोगे, मंथली आप कितने पैसा बर्न करते हो, अगर अभी लॉस के अंदर रह रहे हो तो कितने टाइम तक आप लॉस में रहोगे, कब प्रॉफिटेबल आने शुरू हो जाओगे, 3-5 साल तक का आपका रेवेन्यू प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें यहां पे आएगी इस जगह पे। तो यहां पे आपको समझाना है कि किस तरीके से आपकी कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करने वाली है। अगेन अगर देखा जाए इनिशियल स्टेजेस के अंदर ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल डेटा है, आप बताए जा रहे हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आप बता रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में, मतलब आप कौन लेगा आपका प्रोडक्ट, किस सेगमेंट का होगा, इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो कि पोटेंशियली आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा टैम सैम सोम का। तो टैम सैम सोम एक बार को समझ लेते हैं, एक कंसेप्ट है, कई लोगों को शायद ना पता हो। टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब पोटेंशियली कितने लोग हैं जो कि आइडली मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद आता है सैम, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन से लोग हैं मार्केट के अंदर जो कि एक्चुअली ले सकते हैं। मतलब पहले हम बात कर रहे थे कितने लोग हैं, अब बात कर रहे हैं हम जो एक्चुअली ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो मेल्स के लिए है, कुछ भी आप रेजर बेच रहे हो तो इंडिया के सारे मेल्स ले सकते हैं जो कि इतनी एज ग्रुप से इतने एज ग्रुप में आते हैं, पर आपका प्राइस सेगमेंट क्या है, किस लोकेशन के अंदर आप कर रहे हो,
बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे, इसके चक्कर में वो ऑडियंस रिलेटिवली छोटी हो जाएगी। उसके बाद है सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, मतलब कितने % ऑफ दैट ऑडियंस आप कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया के अंदर मान के चलते हैं 60 करोड़ मेल है, ठीक है, तो पोटेंशियली आपका वो रेजर रह सकते हैं, पर जिस प्राइस सेगमेंट पे, जिस लोकेशन पे आप बेच रहे हो, शायद 5 करोड़ लोग ही आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटर से देखो कितनी सेल हो रही है, उसके हिसाब से जो आपके पास डेटा आ रहा है, तो 5 करोड़ के आसपास का मार्केट सेगमेंट है जो कि पोटेंशियली प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है। अब 5 करोड़ में से आप कितना कैप्चर कर सकते हो, 5%, 10%, 20%, जितना भी आप कर सकते हो, तो वो यहां पे आएगा। फिर उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बारे में बताओगे, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। आइडली आप स्टार्टिंग के अंदर भी अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल है, तो आप इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी करवा सकते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप देखो, यूज़ करो, ये करो, वो करो। जो शार्क टैंक पे देखते हैं, तो शार्क टैंक पे वो आते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, वो टैम सैम सोम के बारे में बात नहीं करते हैं, उस रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात नहीं करते। उसके बाद सीधा अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। फिर उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, फिर वो जाते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, क्या नहीं है। तो अगर आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेबल है तो आप इनिशियल स्टेज के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंटेबल नहीं है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि समझाने से समझ में आएगा, तो यहाँ पे इस टाइम पे आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बताओगे अपने माइलस्टोन्स, आपने क्या क्या अचीव किया, क्या बनाया, कब प्रोडक्ट बनाया, कब अचीव हुआ, पहले कस्टमर कब आया, 1000 कस्टमर कब हुए, 10,000 कस्टमर कब हुए। आप यहाँ पे थोड़ा डेटा के बारे में बात कर सकते हैं कि आपका कैक कितना आ रहा है, आपका एलटीवी कितना रहता है। अभी कैक एलटीवी क्या होता है, मैंने अगेन इस पर वीडियो बना रखी है, पूरे डिटेल के अंदर समझा रखा है कि कैक क्या होता है, एलटीवी क्या होता है। तो आपने बता दिया कि मतलब आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। पोटेंशियली जब लॉन्ग टाइम तक आपके पास प्रोडक्ट में कस्टमर रुकता है तो कितना आपको वो कमा के दे सकता है। ये बेसिकली बिजनेस मॉडल का भी पार्ट रहेगा और यहाँ पे भी आ सकता है। पर बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करके चलूँ तो बिजनेस मॉडल के लिए मैंने अगेन एक सीरीज बनाई थी बिजनेस मॉडल, और वो बहुत क्विक सीरीज थी, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस थी। तो उसको आप देखना, उसमें सारे बिजनेस मॉडल मैंने लाइन से बताया कि एक बिजनेस मॉडल ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। बेसिकली मेरा वहाँ पे लॉजिक था कि आपको बिजनेस मॉडल समझ में आए कि ये क्या होता है, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल क्या होता है, रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो अगर आपको टेक्निकल टर्म समझ में आ जाएगी तो आप उसका यूज करके कम शब्दों के अंदर अपनी बातों को आराम से समझा पाओगे। अब आगे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, आपको बताना है कि आप कितने रुपए रेस कर रहे हो, आपको कितने रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे कि आपकी करंट वैल्यूएशन किस बेसिस पे कितनी है, आप कितने % इक्विटी दे के कितने रुपए लेना चाहते हो। साथ में अगर आपने कोई फंडिंग पहले रेस कर रखी है तो आप वो भी बताओगे कि हमने प्रीवियस राउंड ये किए थे, इतनी वैल्यूएशन के ऊपर किए थे, उस टाइम पे हमारा रेवेन्यू ये था, इतने एक्स मल्टीपल मिला था, आगे जाके ये हो गया। अगेन अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से आप फॉलो करो, क्योंकि ये हाईली टेक्निकल वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि स्टार्टअप कोई करना चाहता है तो उसको अगर ये वीडियोज़ मिल रहा है तो वो ये ना बोले कि भाई मुझे समझ नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। और हर स्लाइड में आप एक्सपेक्ट करके चलना क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चले तो हो सकता है कि आपको इतने एक्स का मल्टीपल क्यों दे, हमको नहीं लगता कि आप जस्टिफाइड हो। अगर आपने बोला हमारा बिजनेस मॉडल ये है, वो कहे ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस है, हमको नहीं लगता है जस्टिफाइड है। आपने बोला हमारा क्या कितना आ रहा है, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, कुछ फिशी लग रहा है। आपने कोई प्रॉब्लम बताई, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो कहे ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। शार्क टैंक में आपने सारी चीज़ें देखी होगी। अब अपना प्राइस बोलने के बाद में थोड़ा सा कन्विंसिंग और करनी होती है, आपको बताना होता है हमारी टीम कौन है, हमारी टीम के की मेंबर्स कौन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या क्या रोल्स है। अगेन टीम की वजह से भी वैल्यू ऐड होती है कंपनी के अंदर। तो अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक के अंदर टीम को आइडियली पहले ही बता दिया जाता है। तो और अगर हम स्टेक की बात करके चले, कितना पैसा रेस करना है, क्या करना है, ये लास्ट में करा जाता है। अगेन इसको भी आगे पीछे कर सकते हो। और ये जो ऑर्डर है ये भी कोई फिक्स नहीं है, आपको यही ऑर्डर रखना है। ये एक आइडलाइज ऑर्डर है, अगर आप रखते हो तो अपनी बात को आप आराम से रख पाओगे। एक्सपेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस, जब भी ये खत्म हो थैंक यू आए उसके बाद में रेफरेंसेस की स्लाइड डालो। और अगर आप पहले इन्वेस्टर के पास जाते हो, जो कि चांसेस है आपको फंडिंग ना मिले, पर अगर पहले इन्वेस्टर के पास में जाते हो और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 के आंसर नहीं होते हैं, तो 3 के आंसर
रेफरेंसेस के अंदर इकट्ठे करो। रेफरेंसेस मींस आप जो भी बातें कर रहे हो वो बेस्ड ऑन डेटा होनी चाहिए, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। हम 5 साल में ऐसा कर देंगे और हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी आप बात कर रहे हो वो बैक्ड बाय डेटा होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च ये मार्केट सेगमेंट इतना बड़ा है और इतने रेट से ये बढ़ रहा है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, तो 5 साल के अंदर हम इतने बड़े बन जाएंगे। अभी के टाइम पे हमको प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी आ रही है, अभी हमारी रेवेन्यू इतना है और प्रॉफिट मार्जिन इतना है। कल को अगर हम फैक्ट्री लगा लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतने तक आ सकती है। तो वो सारे फैक्टर्स अगर आप पहले से कंसिडर करके चलोगे तो बढ़िया रहेगा। पर आपको सारी चीज़ें नहीं पता है और इसका कोई टेम्पलेट नहीं है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो आपका बिजनेस समझना चाहते हैं तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको 3 क्वेश्चन पता लगे जिनके आंसर नहीं पता, उनको तैयार करो, रेफरेंसेस में ऐड करो। तो ऐसे ऐसे जितने राउंड होते चले जाए उसको रेफरेंसेस में ऐड करते चले जाओ और आपको पता लगेगा एक टाइम के बाद में, चप्पलें घिसवाने के बाद में आपके पास में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का जवाब होगा। और अगर आप अच्छा मार्केट फिट अचीव कर पाते हो, अच्छा मार्केट फिट का मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो लोगों को वो चाहिए, ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे बिजनेस मॉडल नहीं देखा जाता, पर अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है और आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं तो आपको फंडिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और मैंने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और आपको फंडिंग जल्दी मिलेगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।